हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं रेलवे, SSC GD, यूपी SSC व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि पाषाण युग से लिया गया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, वह मिलता है नर्मदा घाटी से। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जहाँ वह स्थान बताना है जहाँ से प्राचीन जीवन का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों, वह स्थान है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यानी खाद्यान्नों की कृषि किस युग में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, किस युग में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नवपाषाण काल। यानी नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। यानी मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज उपयोग में लाया गया था वो कौन सा था? तो वो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा जौ। यानी जौ सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। यानी 4 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि भारत में जो कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? तो दोस्तों, वो हुए हैं लहरुआ द्वीप से। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, लहरुआ द्वीप से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन होगा सी। यानी ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहता है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का भावार्थ है कि पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक स्थल अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? तो दोस्तों, वो हुए हैं मेहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर बी का राइट ऑप्शन। कहाँ हुए हैं? मेहरगढ़। ठीक है, 7 का बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 8 की ओर। 8 कहता है, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो दोस्तों, वो किया था HD संकालिया जी ने। 8 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है? यानी नब्दा टोली कहाँ है? तो दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यानी कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो किस रूप में पहचान की गई है? पुराने पाषाणों की, यानी कि काल की। ठीक है, स्मारकों में। ठीक है, तो वह की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। यानी पुराने समय में जो मृतकों को दफनाने के रूप में इसकी पहचान की गई है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सघन कल्लू। ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी कि एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2017। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर वो हुआ था मध्य पूर्व पाषाण काल में, यानी कि 12 का वी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, यानी मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 13 तो वो मिले थे आदमगढ़ से। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये भी देखो MPPCS का क्वेश्चन है। हमने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं सब पूर्ववर्ती पेपरों में आए हुए हैं, और ये एक ही बार नहीं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, रेलवे तो इनको ऐसे मालूम करता है जैसे कि उन्होंने इसको बस अपने कंठस्थ कर रखा हो। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हड्डी का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14, तो दोस्तों ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन, सराय नाहर राय से। ठीक है दोस्तों, इसका 14 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है गैरिक मृत भांड पात्र, इसकी शॉर्ट फॉर्म है OCP का नामकरण हुआ था, यानी कि गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण तो ये हुआ था हस्तिनापुर से, यानी कि 15 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ताम्र आश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, यानी कि जो महाराष्ट्र के लोग थे ताम्र काल में किस प्रकार या किस दिशा की ओर रखकर दफनाते थे, तो वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, वो मिला है बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये भी RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सब सिलेक्टेड हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अपने परिवार में जितने भी बच्चे हैं या आपके साथी हैं उन्हें ये वीडियो दिखाएं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आने वाली आगामी परीक्षा में जैसे कि UPSSC के थ्रू हो या NTPC RRB के थ्रू होने वाली हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।